पहलवानों की जो महाभारत है वो अब दिल्ली से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ आ चुकी है। आज मुजफ्फरनगर के सोरम में खाप पंचायतों के मुखिया इकट्ठे हुए और उन्होंने कई सारे निर्णय लिए हैं। उस पंचायत में समाजवादी पार्टी के जो मेरठ के सरधना से विधायक हैं अतुल प्रधान, वो भी मौजूद थे, मेरे साथ मौजूद हैं। प्रधान जी, ये बताइए कि उस पंचायत में आप भी गए थे और वहाँ पहलवान लोग भी आए थे और जो खाप पंचायतों के मुखिया हैं वो भी आए थे। निर्णय क्या लिया? कह रहे हैं कि अब प्रेसिडेंट से मिलेंगे। देखिए, वो राकेश टिकैत जी ने बात बोली थी, लेकिन मैं वहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, जहाँ खाप पंचायतों के जो मुखिया लोग हैं वो आए थे, खाप पंचायतों के जो पदाधिकारी थे वो भी आए थे। इसके साथ साथ जो मोजिज लोग थे वो भी वहाँ पर पहुँचे थे और वो एक जाति के नहीं थे, बहुत अलग अलग जाति के लोग, हिंदू मुसलमान सब वहाँ पर थे। और वहाँ लोगों का सबका एक मत था कि जिस तरीके से सरकार पहलवानों के साथ जाति कर रही है और जिस तरीके से 28 तारीख को जो लोगों ने देखा और महसूस किया, उससे लोगों के अंदर तक जो है झंझोर कर रख दिया। किसी बेटी के सर पर पैर रखना, और जो बेटी देश की आन शान रही हो, जिसने देश के लिए मेडल जीता हो, और वो मेडल सिर्फ एक तमंगा नहीं है, वो देश की पहचान है, वो देश की पहचान है। और जिस तरीके से तिरंगा हमारे देश की पहचान है, उसी तरीके से वो जो खिलाड़ी हैं वो हीरो हैं देश के। और उनके साथ अगर इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, इस सब को लेकर जब ये निर्णय ले लिया गया, 28 तारीख को उनको गिरफ्तार कर लिया, उनको मारा पीटा, जिस तरह उनसे जाति की गई, तो और उसके बाद उनको धरने प्रदर्शन को, टेंट को उखाड़ कर फेंक दिया गया। मुकदमे भी दर्ज, हाँ, मुकदमा भी दर्ज हुआ। उसके बाद जो गंगा माता में प्रवाहित करने के लिए मेडल के लिए जा रहे थे, तो उस समय नरेश टिकैत जी और मौजूद लोग, कई खाप के मुखिया और साथ साथ जो इधर के अच्छे अच्छे लोग थे जो अपने आप में एक ताकत और हैसियत रखते हैं, वो वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने खिलाड़ियों को समझाया। समझाने के बाद में 5 दिन का समय उनसे मांगा। इसी परिप्रेक्ष्य में आज सब लोग इकट्ठा हुए थे और कल कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हो रहे हैं। अच्छा, कल जो खाप पंचायत के अलग अलग खाप पंचायतों के मुखिया हैं कुरुक्षेत्र में भी आएंगे, वहाँ पे आपको क्या उम्मीद है, क्या निर्णय होगा? देखिए, आज राष्ट्रपति जी से मिलने की बात कही, राष्ट्रपति जी भी एक महिला हैं, और जिस तरीके से हमने 2 बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने उन्होंने अपनी बात को रखते हुए मैंने उनको 2 बार 3 बार सुना, और बाबा साहब को जिस तरीके से उन्होंने भगवान स्वरूप ही बताया, तो मुझे लगता है कि इन महिलाओं वाले मुद्दे पर वो भी कहीं ना कहीं परेशान होंगी। भाजपा के अंदर से भी कई सांसद लोग, कई ऐसे पदाधिकारी लोग मुखर होकर अब इस बात के लिए सामने आने लगे हैं जो इस समय पहलवानों के साथ हो रहा है। यहाँ पर ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा। आप बताइए, उन्नाव वाले मुद्दे पर, मसले पर उत्तर प्रदेश में जो विधायक जेल गए हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कितनी कैसी कैसी टिप्पणी जंगल राज तक उत्तर प्रदेश की सरकार को बोला, और जब पूरा संज्ञान ले लिया गया, उसके कई दिन बाद उस विधायक को जेल भेजा गया भाजपा के। चिमयानंद जी पर जो आरोप थे वो आप देख रहे हैं। इसके अलावा जो अब ये आरोप लगे हैं, और जिसमें पॉस्को एक्ट तक हो, तो उसमें कानून है कि गिरफ्तारी तुरंत के तुरंत होनी चाहिए, जांच उसके बाद होती है। आप अगर किसी आम आदमी पर अगर इस तरह का मुकदमा हो, क्या वो नहीं जाएगा जेल? क्या समाजवादी पार्टी के उस समय के मंत्री थे, क्या उन पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? क्या आज वो लगातार जेल 7 साल तक, 6 साल तक लगातार जेल में गायत्री प्रसाद प्रजापति नहीं रहे? वो बाद में उस केस से बरी भी हो गए। लेकिन आज जब इतनी बड़ी घटना है और इतनी हिम्मत अगर किसी की हो रही है, तो बिना सरकार के नहीं हो सकती। सरकार की सह पर यह काम हो रहा है। आप किसानों ने, क्या पूरी दुनिया ने देखा किस तरह किसानों को कुचल दिया लखीमपुर खीरी में, और गृह राज्य मंत्री जो उनके टेनी, उनके पिताजी थे, वो लगातार ये बात बोलते रहे कि मेरा बेटा वहाँ पर है ही नहीं, मेरे बेटे तो गाड़ी चला ही नहीं रहा था। और जब दूध का दूध पानी का पानी हुआ तो उसको जेल जाना पड़ा। क्यों इस्तीफा नहीं दिया? मेरा सवाल आपसे ये है कि अब बीजेपी के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिकरण हो रहा है। उसमें पहले भारतीय किसान यूनियन ने हस्तक्षेप किया, उसके बाद खाप पंचायतें आ गई, और आज अतुल प्रधान भी पहुंच गए वहाँ सोरम की पंचायत में। देखिए, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने कहा था, इसलिए मैं भी वहाँ पर गया और मैं जाऊँगा। मेरा देखिए एक मत है कहने का। मान लिया किसी से व्यक्ति की परेशानी, दिक्कत है, जब उन्होंने आरोप लगाए और वो थाने में बैठे रहे, FIR दर्ज नहीं हुई, 7 दिन धरना चला, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन बच्चियों का मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके पहले जांच समिति गठित थी, उस जांच समिति ने कुछ किया नहीं।
तो व्यक्ति अगर परेशानी दिक्कत आती है किसके पास जाता है? अधिकारी के पास, सक्षम अधिकारी या जो उसको कर सकता है उसके पास, उसके बाद बड़े अधिकारी के पास, उसके बाद सरकार के लोगों के पास या ऐसे लोगों के पास जो कर दे। अगर ये सब ना करें तो उसके बाद करता है आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, जो संविधान का प्रदत्त अधिकार है। अगर वो भी ना हो तो उसके बाद में कोशिश करता है कि मेजोरिटी से लोगों को इकट्ठा किया जाए और अपनी बात को मनवाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ी जाए। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि ये केवल 2024 के चुनाव में गेन करने के लिए इस पूरे मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है। अच्छा, आप ये बताइए, उनकी प्रतिष्ठा है, उनका सम्मान है, किसी और का सम्मान नहीं है। आप किसी के सम्मान को लगातार धूमिल करते हो, उसको बेइज्जत करते हो, उसकी तौहीन करते हो, उसके चरित्र का टीवी पर, अखबार में, मोबाइल पर लगातार नेता इनके चरित्र हनन करते हैं। अरे अभी देखा नहीं है क्या मीनाक्षी लेखी को दौड़ते हुए लोगों ने, एक सवाल पत्रकारों ने क्या पूछ लिया, उन पर जवाब नहीं दिया गया, दौड़ने लगी। अभी देखा नहीं है आपने आज जतिन प्रसाद को, पीडब्ल्यूडी मंत्री उत्तर प्रदेश को, भाग गए बिना जवाब दिए हुए। ऐसे कितने इनके नेता हैं जो अगर आप पत्रकार साथी इनसे ठीक ढंग का सवाल पूछ लो, प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर भाग जाते हैं या गुस्सा करते हैं। ये बताइए, दिल्ली पुलिस ये कह रही है अभी उस मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ऐसे कई मामले उत्तर प्रदेश में भी है, मेरठ में भी हैं, तो क्या यकीन नहीं है पुलिस के ऊपर? देखिए, मेरा एक और कहना है, जब इतना हाईलाइटेड केस है, क्या दिल्ली पुलिस जो इतनी बड़ी संस्था है, क्या उसको इतने दिन लगते हैं? क्या इतना समय लगता है? कोई ना कोई तो प्रेशर है उनके ऊपर। क्या अभी जो साक्षी हमारी बेटी थी जिसको चक्कू से गोद कर मार दिया है, जब उसको पकड़ा गया तो क्यों पकड़ा गया? क्योंकि उसने हैवानियत के हदें पार की थी, इसलिए पकड़ा गया। निर्भया वाले कांड में क्या ढूंढ कर नहीं लाई थी पुलिस दूर से? क्या इसके अलावा और तमाम ऐसे जीते जागते सबूत नहीं? अभी गोरखपुर में पूरी रात एक बच्ची को, नाबालिग बच्ची को, जिस तरीके दुष्कर्म की घटनाएं सामने, क्या पूरा देश झरोज कर नहीं रख दिया उसने? मैं फिर कहना चाहता हूँ, अगर जब इतने बड़े एविडेंस, जब खुद साक्षी आपको चिल्ला कर कह रहा है, तो आप उसकी बात तो सुनिए। और जब इस तरह के आरोप लगते हैं, इस तरह की बातें आती हैं, तो मेरा एक अपना कहना है कि ऐसे व्यक्तियों को कम से कम वो तो चुनौती दे रहे हैं। पंचायत वो नहीं बोल रहे क्या? बताइए कौन सी जगह पर जाकर भाषण में ये बातें नहीं बोलते? अयोध्या में भी आप बताइए, कोई कुश्ती का चीफ, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बताइए एक मेडल पाने के लिए कितना समय लगता है? पहले ट्रायल होता है छोटे लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर, ब्लॉक के लेवल पर, तहसील के लेवल लगता है के लेवल पर, फिर आपके स्टेट के लेवल पर, फिर सेंट्रल लेवल पर, फिर एशिया के लेवल पर, तब ओलंपिक का पदक मिलता है। और आप ये कह देंगे कि 15 रुपये का मेडल है, पैसे लाओ। पैसे आपने क्या अपने घर से दिए थे? क्या तुम्हारे किसी बाप के पैसे हैं वो? क्या घर से बनाकर लाए थे पैसे? अपनी ज़मीन बेच कर दिए थे क्या? और इतने बड़े सम्मान पर अगर ओलंपिक मेडल विजेता को अगर आपने सम्मान स्वरूप ही कुछ अगर आर्थिक मदद उसकी कर दी, क्या दूसरे लोग उसको नहीं देखकर क्या नाम आगे बढ़ते? क्या उससे सीख नहीं लेते कि अगर मोटिवेशन होता है? अच्छा, मेरा एक सवाल ये है, आप भी उससे इत्तेफाक रखेंगे, इतना लंबा आंदोलन किसानों का रहा, भारतीय किसान यूनियन उन सब किसानों के लिए लड़ाई लड़ी और उसमें खाप पंचायतों का भी सहयोग था, लेकिन वो आंदोलन ख़त्म भी हुआ एक पॉइंट पे आके। उसका नतीजा क्या? आज तक एमएसपी के लिए कोई कमेटी तक नहीं गठित हो पाई। तो आपको क्या लग रहा है कि जिस संगठन का, चाहे खाप पंचायत हो चाहे किसान यूनियन हो, उनका जो परफॉर्मेंस रिजल्ट है वो इस तरीके का है, तो क्या ये बेटियों वाले मामले में वो कुछ ऐसा कर पाएंगे जो वाकई में देखने लायक होगा? देखिए, मेजोरिटी की सरकार है, जनता ने तो ये सोचकर मेजोरिटी दी उन लोगों को कि ये जनता के हित में फैसले लेंगे। लेकिन जिस तरीके से, आप बुरा मत मानिएगा, टीवी पर कई लोग अंधभक्त के रूप में क्या नाम काम कर रहे हैं, टीवी वाले भी और टीवी पर बैठने वाले लोग भी, और आप जिससे जो प्रचार प्रसार झूठ का किया जाता है, और जिस तरीके से महिमा मंडन राजा एक तरीके से उनको मान लिया गया है और उनका महिमा मंडन होता है, तो देश में अलग अलग जगहों पर जो लोग बेचारे रोज़ाना कमाते हैं, रोज़ाना खाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। और इन लोगों ने क्या कर दिया, लोगों को इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी, इतनी ज़्यादा परेशानी खड़ी कर दी कि आज के समय पे व्यक्ति अपने जीवन को, अपने बच्चों को पालना चाहता है, जो उसकी परेशानी दिक्कतें हैं उनको वो चाहकर भी नहीं बोल पाता। कहीं अलग अलग विषयों पर अलग अलग चीज़ें, एक कुल मिलाकर ये किसानों के आंदोलन बचे हैं। हमारे किसान यूनियनें हैं या विपक्ष के लोग हैं जो बोलते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं। आप बताइए, सत्येंद्र जैन को किस तरीके से उन्होंने जेल में रखा है? क्या उसकी मरने की हालत नहीं है? क्या ये लोग विपक्षी लोग कोई हों
क्या देश के जो सबसे बड़े राजनीतिक विपक्ष के राजनीतिक दल के जो राष्ट्रीय दल है, क्या उसके नेता की लोकसभा सदस्यता किस तरीके से उन चीज़ का पूरे देश ने नहीं देखा? क्या माननीय अखिलेश यादव जी कुछ बोले तो किस तरह की चरित्र का हनन ये लोग करते, किस तरीके से टीवी पर, और गुंडा बदमाश पैसे क्या इनके नेता, आप जांच करवा लीजिए ईमानदारी से। इस समय पर भाजपा के 90 से 95% नेता ऐसे हैं जो जमीनों के या अवैध कारोबार में संलिप्त हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आंदोलन धरना ही बचता है और उस पर भी पुलिस का पहरा है। आपने खुद वीडियो देखी होंगी हमारी, हम लोग कहीं पर जा रहे हैं, क्या डिटेन करने का ये तरीका होता है? रोक रही है, कैसे रोक रही है बार बार? जैसे पुलिस भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रही है। तो आप सोच के देखिए, जब देश का इतना मान सम्मान किसी, इन पर 3 बच्चियां, 3 लड़कियां देश की, 3 बेटियां और एक पहलवान, कुल मिलाकर वो 12-15 लोग थे जिनके लिए 4 से 5 हज़ार पुलिस लगाई गई थी। तो जूता रखने का चेहरे पर, जो साक्षी मलिक का चेहरा था उसके ऊपर जूता रखा हुआ देखा पूरे देश ने। मैं पूछना चाहता हूं कि 5,000 पुलिस लगी हुई है, महिला पुलिस वहां पर है, उसके बावजूद हमारी उसने बहन ने कहा कि SHO थाने के अंदर वीडियो बना रहा था अपने पर्सनल फ़ोन से, तो वो किसको वीडियो भेज रहा था? सोच के देखिए, बहुत सारी सोचने की बातें हैं। हम कहना चाहते हैं, देखिए हम नहीं चाहते कोई किसी को जिसके ऊपर सिद्ध ना हो, किसी को निर्दोष को जेल भेज दिया जाए, कभी हमारी मंशा नहीं रही। लेकिन आप देखिए तो फर्जी मुकदमे लगाकर लोगों को जेल भेज रहे हैं, षड्यंत्र करके, साजिश करके जेल भेज रहे हैं। मणिपुर का क्या हाल है? क्या देश के प्रधानमंत्री जी ने एक भी बार मणिपुर के बारे में बोला है? कितनी हिंसा में कितने लोग मणिपुर में मर गए, और देश के अलग अलग कोनों में किस तरीके से मौतें होती हैं। आप सोच के देखिए, एक विषय इस तरह का है क्योंकि उन्होंने इस तरह की चीज़, इस तरह का माया जाल फैलाया हुआ है कि उस माया जाल में लोग बाग अपने आप को समझते हैं कि ये जो तानाशाही जो कर रहे हैं ये फेवर में है देश के। अरे जब तानाशाही पर व्यक्ति आता है तो तब वो अपने परिवार में भी तानाशाही चलाता है। और ये पक्का मान के चलिए, लोकतंत्र में अगर इस तरह के स्टेप को लेता है तो उसी तानाशाही कहा जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आने वाले वक्त में ये मुद्दा लगातार गर्म होता जा रहा है और सियासत भी इस पर लगातार चल रही है। तो ये उम्मीद भी है कि आगे जिस तरीके से ये मुद्दा गरमाएगा, जैसे जैसे गर्मी दिल्ली और लखनऊ में बढ़ेगी, उसका असर 2024 के चुनाव पर भी जरूर दिखाई देगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।